हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल करेंगे। जितने भी सेट हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। मैंने एपी करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है, अब करा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखेंगे PYQ सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन करेंगे मैथ के। देखते हैं एरिया रिलेटेड सर्किल से सीबीएसई 2020 सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री। पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 दे रखा है। ये एक फिगर है जिसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री है। ओके, ये 60 डिग्री। रेडियस दे रखा है, ये आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये भी 10.5 होगा सेंटीमीटर। ओके, इसका पेरीमीटर निकालना, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। चलिए करते हैं। फिगर में मेंशन करेंगे, ये ए लिख दीजिए, ये बी और ये ओ। थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको अगर यहाँ से मिला लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए पी। ओके, देखिए आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इस सेक्टर का क्या फाइंड आउट करना, पेरीमीटर। इस देखेंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। इस फिगर से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। ये पता है, ये पता। अगर आपको ये आर्क पता चल जाए तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लिखेंगे आर्क क्या है, आप लिख सकते हैं APB लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए APB। तो आप फार्मूला लिखेंगे आर्क का, θ/360 टू 2 पाई आर करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है अपान 360 टू पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 दे रखा है। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब देखेंगे इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। 3 को 3 1 जा 3, 10.5 को कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 पॉइंट लगाएंगे और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 पॉइंट लगा के 0.5। अब देखेंगे 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, 11 पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका 11 सेंटीमीटर आर्क आ गया। ओके, अब लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो देखेंगे आर्क लिखेंगे 11 लिख देंगे, प्लस रेडियस ऐड करेंगे तो 10.5 प्लस 10.5, भाई यहाँ से पूरा यहाँ तक 10.5, तो ऐड कर लीजिए। 5 5 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 20 30 32 आ जाएगा। ओके, 32 सेंटीमीटर ये सेक्टर का पेरीमीटर है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपका आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा। यह सीबीएसई 2020 में पूछा गया है, सीबीएसई 2020 में। देखिए, एक सर्किल बनाइए, ये सर्किल बना लिया। अब ये कहना चाह रहा सेक्टर बनाना है, तो ये सेंटर है, मान लीजिए ये इसका सेक्टर हो गया, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। देखेंगे आर की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 30। तो ये आपका इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लिखेंगे ऑफ अ सर्किल, लिखेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है अपान 360, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, आर की वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 6 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखेंगे 6 कैंसिल करेंगे, ये 36 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 3.14 देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 कैरी है तो 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो 9.42 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्किल सस्पेंडिंग एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आर फाइंड आउट करना है। देखेंगे कोई वायर है, ये कोई वायर है, दे रखे हैं 22 सेंटीमीटर का वायर है, इसको इन्होंने बेंड करके, ये बेंड कर रहे हैं, एक आर्क बना दिया, ये बेंड किया और ये बताना चाह रहे हैं इनटू फॉर्म आर्क। देखिए यहाँ बोला आर्क बना दिया गया किसी सर्किल का, तो ये सर्किल बना दे रहे हैं, सर्किल एक, ठीक है, ये बना लेंगे। ओके, ये 60 डिग्री एंगल दे रखा, 60 डिग्री एंगल। आर आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। ओके, ये वैल्यू आपका पता है, ये वैल्यू पता है हमारा क्या है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए करते हैं। आपका आर्क दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। आर आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है, तो आप जानते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल। तो दे रखा है इक्वल टू, लिखेंगे थीटा अपान 360 2 पाई आर। जब आपको एरिया निकालना हो, अगर इसका एरिया निकालना तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आपको आर्क निकालना है तो आर्क का मतलब यह हमारा कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या ना, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा दीजिएगा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, आसानी से निकल जाएगा। तो आर्क दे रखा है 22, लिखेंगे 22
22, थीटा की वैल्यू 60/360, 2 पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 दे रखा है, आपसे आर की वैल्यू पूछा है। देखेंगे, सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये 22 1 जा 22, तो ये कैंसिल हो गया। आप इसको ले जाके यहाँ डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, सीधे भी कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 हो गया और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 अपान बचा r/3 से 1 जा 21, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहा था, हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CBSE 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। CBSE 2020 का, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। यह सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक सर्किल बनाइए। ये सर्किल बना लिया, ये सेंटर है और ये सेक्टर बना लिया। इस सेक्टर का इन्होंने दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर आप दे रखा है, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस दे रखा है आपका 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, इसका पूरे का पेरीमीटर दे रखा है। ये जितना मैंने ये कलर कर रहे हैं, इसका पेरीमीटर दे रखा है। यही तो सेक्टर है। अगर इसका एंगल पता चल जाए, हमको थीटा पता चल जाए, तो एरिया निकाल लेंगे। थीटा नहीं दे रखा है, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू दे रखा है आपका 5.2 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, थीटा निकालेंगे। चलिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, तो आप लिख लेंगे ऑफ अ सर्किल, लिख देते हैं ऑफ अ सर्किल। तो आप जानते हैं क्या है, बताया गया θ/360। पेरीमीटर अगर सेक्टर ऑफ सर्किल का होता तो हम क्या लिखते, आर्क अपान सेक्टर ये लिखते। क्या लिखते भाई, 2πr लिखते। लेकिन ये पेरीमीटर पूछा है तो रेडियस भी ऐड करेंगे, 2r, ये रेडियस हो गया। ओके, आर्क के लिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ निकालना है तो θ/360 2πr, लेकिन पेरीमीटर में ये भी तो ऐड होगा, तो r + r क्या हो जाएगा, 2r लिख दिया। देखेंगे अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पेरीमीटर दे रखा है 16.4 इक्वल टू θ/360, और यहाँ पे देखेंगे 2π, r की वैल्यू दे रखा है 5.2 सॉरी, ओके, और प्लस का 2 × 5.2 रखेंगे। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट करिए तो लिखेंगे 16.4, ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 आ जाएगा, ये होगा 10.4 हो गया। 10.4 इक्वल टू
ये लिखेंगे, इसको कट मत करिएगा, 360 और यहाँ चल रहा है 2 पाई इंटू 5/5.2 लिखेंगे, 2 पाई 5.2 लिखेंगे। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करिए, देखेंगे 16.4 को 10.4 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बचा आपका 6 बचा, इक्वल टू, अब देखेंगे थीटा की वैल्यू यहीं पे रहने देते हैं और 360 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। भाई ये 360 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 2 पाई का यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, इसका भी डिवाइड करेंगे, 2 पाई इंटू 5.2, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे। एरिया आप लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 360 इंटू 6 अपान 2 पाई इंटू 5.2 और नीचे चल रहा है ऑलरेडी 360 चल रहा है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 रख देंगे, मत रखिए, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई रखेंगे। आर की वैल्यू 5.2 का होल स्क्वायर है, चलेंगे देखेंगे, यहाँ से 360 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 6 कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 5.2 यहाँ पे है, 5.2 यहाँ पे, तो 1 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 5.2 आ जाएगा। ओके, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 15.6 आ जाएगा। यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया निकल गया, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई 2020 का, सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी रेडियस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। आपको निकालना है 35 मिनट में जो भी सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। चलिए करके दिखाते हैं। आप एक सर्किल बनाएंगे, ये कोई क्लॉक है, आप जानते हैं यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और यहाँ पे 7 लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये देखिए मिनट वाली सुई यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ से चली आपका मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँची है। ओके, 35 मिनट, तो ये इतना एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल फाइंड आउट हो जाए, रेडियस दे रखा है आपका रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। अगर एंगल पता चल जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये एक सेक्टर बना, ठीक है, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, आप लिखेंगे भाई ये पूरा एक साइकिल अगर करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। एक मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री का कवर कर रहा है, 360। तो लिखेंगे आप एंगल सबटेंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री कवर कर रहा है, तो आप जानते हैं 360 लिखेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे।
ओके, तो आपको पता चल जाएगा वह 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा, 6 डिग्री। भाई 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मिनट की बात किया गया है तो इसीलिए 60 से डिवाइड कर देंगे। भाई आप जानते हैं पूरा 60 मिनट कवर करेगा तभी तो 1 आवर्स होगा। तो 360 को कवर करने में उसे 60 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट कवर करने में कितना लगेगा, तो हमने निकाला 6 डिग्री। तो बोल रहा है एंगल सस्पेंडेड इन 35 मिनट में कितना कवर करेगा, तो आप 35 इंटू 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 0 लिखेंगे, और 6 3 जा 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, यानी 210 डिग्री। कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका आ गया 210 डिग्री। ओके, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं एरिया। देखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। तो आप जानते हैं एरिया निकालना θ/360। आपसे बताएं जब भी एरिया निकालेंगे तो πr² से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं, 210/360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 रख सकते हैं, 22/7, और r की वैल्यू दे रखा है, r की वैल्यू 12 इंटू 12 कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होगा, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 22 इंटू करेंगे 12 से, 22 इंटू 12, 12 2 जा 24 कैरी 2, और 12 2 जा 24 और इंटू कितना हो जाएगा 26, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2020 का, सीबीएसई 2020 का। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्लेग्राउंड है, उसका एरिया दे रखा है 22,000 यानी 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, उसको फिनिशिंग कराना है दिस ग्राउंड एट द रेट दे रखा है 50 रुपये पर मीटर। अब पर मीटर की बात हुआ है, यानी सरकमफेरेंस निकालना होगा, तो मीटर तभी तो उसी में आएगा। चलिए करके दिखाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखेंगे ये कोई प्लेग्राउंड है सर्कुलर, ये रेडियस होगा इसका, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड दे रखा है आपका 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। तो एरिया का फार्मूला आप जानते हैं πr² होता है, ये दे रखा है, इससे r आप निकाल दीजिए। जब आपका r पता चल जाए तो सरकमफेरेंस निकालेंगे। आइए देखते हैं, 22,176, r की वैल्यू निकालते हैं, r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 22,176 इंटू, अब देखेंगे यहाँ पे 22/7 रखेंगे, पाई को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22/7, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे स्क्वायर है यार, तो रूट भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले कैंसिल करते हैं इसको, 11 से कैंसिल कर, 11 1 जा 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22, और यहाँ पे देखेंगे
11 2 जा 22 होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 0, 2 8 जा 16 आ जाएगा। ओके, देखेंगे 1008 को 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 5 जा 20 या 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 4 से करते हैं, 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 3 जा, ये देखेंगे, ये आप कर सकते हो। 7 से करते हैं, 7 9 जा हो जाएगा। आइए अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। तो r इक्वल टू रूट में करेंगे तो 1000 को आप लिखें, 1008 को कैसे लिखेंगे? 4 × 4 × 7 × एक 7 और है, 7 लिखते हैं, और यहाँ 9। तो देखेंगे r इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ 4 से 2 4 हैं तो एक 4 बाहर निकल आएगा, यहाँ पे 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 बाहर निकल आ जाएगा। बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28 4 7, ये 4 है भाई, 4 7 जा 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, और 3 2 जा 6 7 8, 84 आ गया। r की वैल्यू आपका आ गया 84 सेंटीमीटर। ये मीटर में दे रखा है यहाँ पे, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितना दे रखा है? 50 रुपीज़ दे रखा है। तो अभी सरकमफेरेंस निकालेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.84 मीटर आ जाएगा। ओके, अब सरकमफेरेंस निकालिए, लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो आप जानते हो 2 पाई r होता है, तो 2/22/7, r की वैल्यू हमारे पास चल रहा है 0.84 आ रहा है। बताइए, अब इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, पॉइंट लगाइए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 24 हो जाएगा। तो 44 × 0.12 मीटर आ गया। ये हमारा सरकमफेरेंस। मल्टीप्लाई मत करिए अभी, ठीक है, कर भी सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर लीजिए। 12 4 जा 48 होता है तो 8 लिखेंगे, 12 4 जा 48, कैरी आ जा रहा है 4, 12 4 जा 48 एंड 52 आ जाएगा, 52 भी लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया 5.28 मीटर आ गया। ओके, अब लिखेंगे कॉस्ट, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ग्राउंड। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या दे रखा है? 50 रुपीज़। तो इतने मीटर की कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 5.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 5 8 जा क्या हो जाएगा? 40, कैरी 4 आ जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 10 एंड 4 14 हो जाएगा, और कैरी 1 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 और 1 26 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ लग जाएगा। पॉइंट 2 नंबर पे लगाना है तो ये लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 264 रुपीज़ आ गया। क्या आ गया? 264 रुपीज़ ये आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन CBSE 2015 एंड 2018 में पूछा गया है। CBSE 2015 और 2018 में पूछा गया है। देखेंगे, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर long respectively. Find the sum of distance traveled by their tips
इन द 48 आवर्स। चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब शॉर्ट हैंड कौन सा होता है? आवर वाला होता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं आवर्स वाला होता है। तो ये घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। आप ऐसे बना लीजिए अपने समझने के लिए। ये आपका वॉच है। इसने कहा 48 आवर्स। अगर छोटी वाली सुई जिसे शॉर्ट हैंड सुई है वह एक चक्कर यहाँ से शुरू करती है 12 से, फिर यहीं पे पहुँचती है छोटी वाली, तो कितने आवर्स कंप्लीट करेगी? 12 आवर्स। इसी तरह दूसरी बार कितनी कंप्लीट करेगी? 12 आवर्स। छोटी वाली की बात हो रही है, ये भी 12 आवर्स कंप्लीट करेगी, ये 12 आवर्स। तो आपको बता रहा है ये कितनी बार कंप्लीट किया? 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। तो कितने चक्कर हो गए? ये 4 राउंड हो गए। छोटी वाली सुई की बात कर रहा है, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। ओके, अब देखेंगे अगर अब दूसरी बार करते हैं। यहां पे लिखना चाहिए हमको, ये वॉच है तो लिखेंगे यहां पे, ये तो हो गया, ये लिखेंगे लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखेंगे पहले शॉर्ट वाली की बात करते हैं। ये देखिए, अगर ये 12:30 हो रहा है, अगर ये 12:30 दोबारा होगा दिन में तो 1 चक्कर लगाएगा। तो इसी तरह ये बार बार चक्कर लगाते रहे, 4 बार चक्कर लगाएगा तो 48 आवर्स तो कंप्लीट करेगा। तो ये आप लिख सकते हो 48 आवर्स। ये बोला है 48 आवर्स बोला है। इसी तरह अगर ये मिनट वाली सुई, ये देखेंगे अगर ये 12 चक्कर लगाएगी तभी तो यह 1 घंटा पूरा होगा, 1 आवर्स। तो इसी तरह ये देखेंगे, ये 12 राउंड, ये 12 राउंड, ये 12 राउंड, ये 12 राउंड। ये राउंड की बात कर रहा हूं। ये 1 साइकिल की बात हुई थी, 1 साइकिल 1 तो ये 4 राउंड हुआ। अगर ये राउंड की बात हो रही है, 12 चक्कर लगाएगा, ये भी 12 चक्कर लगाए, ये भी 12, तो 48 राउंड होगा। ये मिनट वाली सुई की बात हो रही है, ये मिनट वाली सुई। ये 48 आवर्स, तो 48 आवर्स में 48 राउंड 48 आवर्स कंप्लीट करेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखेंगे, देखिए शॉर्ट की बात किया है, आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड, और यहाँ पे लिखे दीजिए, यहाँ पे लिखिए लॉन्ग हैंड क्लॉक लिख सकते हैं आप, लिख लिया। इस रेडियस क्या हो जाएगा भाई? सुई है तो रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका कितना रेडियस दे रखा है? आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ये राउंड लिख सकते हैं, राउंड 4 हो गया। इसका राउंड लिख सकते हैं 48 राउंड। अगर टाइम की बात करें, ये 48 आवर्स लिया है, और ये भी आपका टाइम की बात करें वैसे दिया है 48 आवर्स। तो एक बार अगर ये कंप्लीट करता है तो 2πr होगा। सरकमफेरेंस लिखेंगे, सरकमफेरेंस 2πr होगा सरकमफेरेंस। तो लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 4 हो गया, तो यह हो जाएगा
8 पाई हो गया एक साइकिल कंप्लीट करने में। अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो कितना, 8 पाई हो गया, 8 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। ओके, तो लिखेंगे फॉर 4 राउंड कवर डिस्टेंस। तो देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 4 इंटू 8 पाई, तो ये आपका आ जाएगा 8 4 जा 32 पाई सेंटीमीटर हो गया। ओके, इसी तरह इसके साथ चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ लॉन्ग हैंड, लिख सकते हैं 2 पाई, आर भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू 6, तो ये आपका आ जा रहा है 12 पाई आ गया। ओके, तो ये तो 48 राउंड कवर्ड डिस्टेंस, तो ये कर रहा है 12 पाई इंटू 48, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो आपका आ जाएगा 576 पाई सेंटीमीटर। अब ये पूछा है दोनों सुइयां मिला के कितनी डिस्टेंस कवर कर सकती हैं 48 आवर्स में, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस तो 32 पाई प्लस का 576 पाई, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो 608 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2019 का 2019 का। इन अ फिगर, ये फिगर दे रखा है, अ स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड दे रखा 15, ये दे रखा 15 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। देखेंगे इनस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट पी ओ पी क्यू बी दे रखा है, यह क्वाड्रेंट दे रखा है। इफ ओ ए 15 सेंटीमीटर दे रखा है, स्क्वायर का साइड दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन का एरिया चाह रहा है। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं अगर ये एरिया हमें पता चल जाए इस सेक्टर का, तो आज इससे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो कर सकते हैं, तो रेडियस यहाँ से निकालेंगे। ओके, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 है तो ये भी 15, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो देखेंगे अब लिखेंगे ओ बी, लिख दीजिए। ओ बी क्या है आपका, आर ही तो है, रेडियस है। तो लिखेंगे ओ बी निकालने के लिए दिस का स्क्वायर और दिस का स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। आप मल्टीप्लाई मत करिएगा कि आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आप क्या करिए 15 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 + 1, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 15 बाहर निकाल देंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। 15 बाहर निकाल के लाइए तो आर की वैल्यू आपका 15√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। आर की वैल्यू पता चल गया। स्क्वायर मत करने लगिएगा, ऐसे करिए, आप आसानी से कर ले जाएंगे। इतना समझ में आया। अब आर पता चल गया, अब दोनों इसका एरिया निकाल के इससे माइनस कर देते हैं, आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड
रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो पहले को इस सेक्टर का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का आप जानते हैं थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस का साइड का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे ये 90 डिग्री दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 90 अपान 360, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 3.14 इंटू 3.14 रखिएगा। ओके, आर की वैल्यू दे रखा है आपका, देखेंगे ये दे रखा है 15√2 का होल स्क्वायर माइनस 15 का, ये देखेंगे साइड हमारा क्या दे रखा है, 15 का स्क्वायर रखा है। देखेंगे आप मेरे हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप मेरे हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मेरे हिसाब से सॉल्व करिए। देखेंगे यहाँ अगर ये स्क्वायर दे देते हैं तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 15 कॉमन ले लीजिए, 15 स्क्वायर। जब 15 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर लिख लेंगे आप 225। ये 15 स्क्वायर कॉमन लेके कर रहा हूँ, बताइए आप देख लेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। हमने यहाँ निकाल के स्क्वायर कर लिया। ये देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है। ओके, यहाँ पे 2 बचा है तो लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 2 माइनस का 1 करेंगे। भाई यहाँ पे ये पूरा बाहर चला गया। अब यहाँ से देखेंगे 2 से कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। इस 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 पॉइंट लगाइए, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225 माइनस का क्या आ जाएगा 1.57 माइनस का 1 करेंगे 225, ये बचेगा 0.57 बचेगा। भाई 1.57 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.57 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आंसर होगा। तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए 15 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये पूरे का स्क्वायर है भाई। आप जानते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। तो कैलकुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2017 CBSE 2017 का क्वेश्चन है ये। अ पार्क इज द शेप ऑफ अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। तो एक सर्किल बना लीजिए जो कि यह पार्क है, इसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। ओके, इट इज ए सराउंडेड बाई अ पाथ, एक पाथ से सराउंडेड है। यह है ऑफ द वाइड दे रखा है, इसकी चौड़ाई दे रखा है कितना, यह दे रखा है 0.7 मीटर दे रखा है। ओके, 0.7 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग पाथ, अगर इस पे आप सीमेंटिंग पाथ को सीमेंटेड कराना चाह रहे हैं तो कितना खर्च आएगा इस पाथ में। ठीक है, ये बता। इफ द कॉस्ट इज ₹110 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आएगा 110 रुपये। चलिए करते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे डायामीटर ऑफ पार्क, यानी 2r आप लिखेंगे 7 मीटर दे रखा है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 या 3.5 मीटर आ गया। ये आपका ये हो गया, ये हमारा हो गया 3.5 मीटर हो गया। ओके, अब दे रखा है चौड़ाई कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है। अगर इसका डायामीटर हम निकालना चाहें, आउटर डायमीटर यहाँ से यहाँ, तो इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे रेडियस ऑफ पार्क विथ पाथ, तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस का 0.7, तो ऐड करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर 2 मीटर आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया पाथ, ये हमारा ये जो आप पाथ का है उसका एरिया निकालना है। तो ये बड़े में से छोटा वाला सर्किल माइनस कर दें, बड़े सर्किल से छोटा वाला सर्किल माइनस कर देंगे, आ जाएगा। इसका बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल के माइनस कर दीजिए, तो पाथ का एरिया आ जाएगा। जब पाथ का एरिया आ जाएगा तो आप 110 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। अब आप लिखेंगे, सिर्फ एरिया ऑफ पाथ का बता रहा हूं, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस का लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्किल, और ये जो पीएस दे रहा है कैपिटल आर लिख दीजिए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखेंगे आउटर का हमने कैपिटल आर ले लिया है, ये 4.2 है, और इस इनर का आर स्मॉल आर है, तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, माइनस का लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे। अब आप मेरी तरह सॉल्व करेंगे, अपनी तरह मत सॉल्व करिएगा, ठीक है। मेरी तरह सॉल्व करेंगे तो आसानी से और कर लेंगे। आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। पाई कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप इसको वैल्यू पुट करके आंसर मत रख दीजिएगा, ठीक है, रखिए पहले। देखेंगे पाई आर की वैल्यू हमारे पास चल रहा है, क्या चल रहा है 4.2 का स्क्वायर माइनस का, ये लार्ज ब्रैकेट कर ले रहे हैं, आपका आ गया 3.5 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लोग करते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर देंगे, फिर 22/7 कर देंगे, कट पिट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे मत करिएगा। अब कैसे करिएगा, देखिए आपने रीड किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अभी देखिएगा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कर लेते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लेते हैं। इसी तरह ये कर लेते हैं, तो आप देखेंगे पाई की वैल्यू रहने दीजिए, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो पाई की वैल्यू रखिएगा, क्यों बार बार लेके चलेंगे, टाइम बचाएगा आपका। तो ये 4.2 प्लस का 3.5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4.2 इंटू माइनस करेंगे 3.5। अब देखेंगे, अभी भी मत पुट करिएगा पाई की वैल्यू, पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7.7 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 0.7 बचेगा भाई। 4.2 को 3.5 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.7 बचेगा। अब देखेंगे, अब पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7। अब आप कर सकते हैं,
यह 7.7 इंटू 0.7, ये कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 7 1 जा 7, ये 0.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 0.77। भाई ये भी तो है, 0.1 को 7.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.77 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया, 16.94 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग कराने जा रहे हैं हम, द पाथ। तो आप लिखेंगे ये 16.94, ये बताना चाह रहा है 1 मीटर का कितना है, 110 है, तो 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1863.40 रुपीज आ गया, ये रुपीज आ गया। ओके, यही आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करिएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे। सबसे अच्छा ये करिए, कहीं पर भी कर सकते हैं जब यह हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2015 एंड 2016 का। 2 साल ये पूछा गया क्वेश्चन, 2015 में भी पूछा गया, 2016 में। देखेंगे, इफ द गिवन फिगर शो अ सेक्टर OAP, एक ये जो फिगर दे रखा है इसमें एक सेक्टर है OAP। आगे देखेंगे, ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O दे रखा है, कंटेनिंग एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है आपका, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। OA कहना चाह रहा है, इस ये OA इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया 90 डिग्री। फिर मीट OP को मिलाया है, O और P को मिलाया, प्रोड्यूस B तक। ये देखेंगे OP को मिलाते हुए B तक ले गया। प्रूव्ड करना पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर निकालना है। ये आपको इसका पेरीमीटर निकाल के ये प्रूव्ड करना है। आप लिखेंगे प्रूव्ड डेट लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, आर लिखेंगे लार्ज ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा पाई थीटा अपान 180 माइनस का 1। ये प्रूव्ड करना है। अभी तक तो यह क्वेश्चन था, सॉल्यूशन तो था ही, अभी आप समझा रहे थे। अब क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन का, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। आप खुद देखिए, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे। आप क्या करेंगे, PB लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, PB लिख लीजिए या AB लिख दीजिए। PB हाँ आएगा वो भी। AB लिखेंगे, AB लिख लिया। उसके बाद ये आप करेंगे, PB लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। BP लिखिए या PB लिखिए, PB लिख दीजिए, PB। ओके, अब आप आर्क भी लिखेंगे, ये लिखेंगे आर्क, PA लिखिए या AP लिखिए, PA लिख देते हैं। ये आर्क हो गया। अगर ये मुझे पता चल जाए
ये तो पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, आसानी से कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, OAB ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। OAB ट्रायंगल हमने लिया OAB, ये O हो गया, ये A हो गया, B हो गया। रेडियस हमारा R दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ओके। AB हमें पता नहीं है, तो आप इसका क्या होता है रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या होता है? tan थीटा होता है, क्योंकि हमें tan चाहिए, sec चाहिए। तो लिखेंगे ये हमने बताया आपको, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB अपान, यहीं से शुरुआत करेंगे, AB अपान R लिखेंगे। आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ये थीटा दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे? AB अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा R tan थीटा, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं, किसके पास चलते हैं? PB के पास चलिए या BP के पास चलिए, ओके। चलिए लिखेंगे अब हम निकालने जा रहे हैं, PB निकालने जा रहे हैं, ओके। तो कैसे निकलेगा? तो पहले इसको तो निकालिए आप। लिखेंगे इन ट्रायंगल लिख सकते हैं आप, वही ट्रायंगल देखेंगे। आप लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस। सेक थीटा का, भाई सेक थीटा का जिक्र है तो सेक थीटा लिखेंगे। तो यह करेंगे दिस अपान दिस, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस लिखेंगे, OB लिखेंगे, OB अपान OA लिखें। OA क्या आपका? R है, ओके। चलिए देखेंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो आप लिखेंगे OB इक्वल टू R सेक थीटा हो जाएगा। बताइए, ये हुआ हमारे पास। अब आप जानते हो अभी हमारा ये नहीं निकला, हमको तो चाहिए था PB, ये PB चाहिए था हमारा। अभी तो OB निकला है, OB पूरा निकला है। तो आप लिखोगे, देखेंगे PB लिखेंगे PB इक्वल टू OB माइनस का OP करेंगे। भाई ये पूरा निकालने के लिए इतना माइनस कर दीजिए, ये बचेगा। तो ये तो R दे रखा है ना, रेडियस तो सेम है। तो यहाँ पे आइए, OB अभी आपने कहा R सेक थीटा माइनस का OP चल रहा है, R चल रहा है। बताइए, ये हमारा PB निकल के आ गया। PB सेकंड, थर्ड इक्वेशन आ गया। आपको समझ में आ रहा है? ये PB निकालने के लिए यह इतनी कहानी करनी पड़ी, ठीक है। तो ये PB भी निकल आ गया। अब बच्चा हमारे पास आर्क PA निकालना है। आर्क किससे निकलेगा? पेरीमीटर से निकलेगा। तो आप देखेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क AP कहिए या PA कहिए, PA लिख देते हैं, ओके। तो आप जानते हो क्या होता है? थीटा अपान 360 और 2 पाई R करते हैं। तो देखेंगे थीटा क्या है, थीटा हमें पता नहीं है, थीटा ऐसे लिख दीजिए अपान 360, और यहाँ पे देखेंगे 2 से कैंसिल कर लिया, यहाँ भी कर सकते हैं, यहीं कर लेते हैं। 2 पाई R आपका आ गया, ये कैंसिल करेंगे 180 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा PA की वैल्यू आ गई आपका पाई R, थीटा पाई R, थीटा भी तो बचा है, थीटा पाई R अपान 180। ये इक्वेशन 4 आ गया। भाई ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा,
इसी में क्या करना, 2 से कैंसिल कर लीजिए, बाकी आ जाएगा पी ए की वैल्यू। हमें पी ए की वैल्यू भी पता चल गया। अब अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया जाए तो पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन का आ जाएगा। ये भी हमने निकाल दिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखेंगे। लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए बी, पी बी एंड पी ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। आइए, तो दिया है पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन, ये दे रखा है पी आपका ए बी प्लस का पी बी प्लस का आर्क पी ए। पुट कर लेते हैं तो देखेंगे ए बी की वैल्यू आपका है आर टेन थीटा प्लस का पी बी है आर सेक थीटा माइनस का आर प्लस का थीटा पाई आर अपान 180, ये चल रहा है। अब देखेंगे आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर कॉमन ले लेते हैं। तो आर जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा टेन थीटा, यहाँ से आर बाहर निकल गया तो सेक थीटा, यहाँ से ये भी आर निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से आर निकल गया तो बचेगा थीटा पाई अपान 180। यही आपको प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, आसान था। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये निकाल देंगे इस ट्रायंगल से। फिर आप क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लीजिए, ये आप निकाल लेंगे सेक्टर से, कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सीबीएसई 2021, सीबीएसई 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एपी करा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं, यह एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा रहे हैं। देखेंगे द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10 to 10 AM यानी 10:10 AM टू 10 to 25 AM यानी 10:25 AM दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर करना है, यानी पेरीमीटर निकालना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आर आपका दे रखा है 84 सेंटीमीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है जो कि मिनट है, आप लिख लेंगे मिनट, 10 AM टू 10:25 AM। तो कितने मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ गया आपका। ओके, अब आप देखेंगे मिनट की बात कर रहा है, ये ध्यान रहे, मिनट हैंड क्लॉक है। तो आप लिखेंगे मिनट हैंड मेक एंगल, कितना एंगल बनाएगा मिनट वाला, इन 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने एंगल बनाएगा आप जानते हैं, 360 डिग्री पे रोटेट करती है। भैया कोई क्लॉक है तो ये इसके कितने डिग्री है, 360 डिग्री। अगर ये 12:25 पे आ रहा है, यहाँ 10 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मिनट हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट वाली। 1 आवर्स में आप जानते हैं 1 आवर्स में 60 मिनट होता है। इसी 60 मिनट को डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा 1 मिनट में कितनी डिग्री रोटेट करेगी। तो आ जाएगा 6 7 जा 6 6 6 जा 36, तो 6 डिग्री
आ जाएगा एंगल। तो हमारे पास मिनट हैंड मेक एंगल इन 15 मिनट है भाई। इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं, शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट में कराए हैं। ये 6 × 15, तो 6 5 जा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। देखेंगे अगर ये कोई क्लॉक है, ठीक है, ये मान लीजिए 12, यहाँ 1 2 10 से चला 25 पे आया, तो यही पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये मान लीजिए 5 है। ओके, चलिए देखेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड थीटा अपान 360। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री हो गई। और हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो आप जानते हैं सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस मिलेगा, तो 2 पाई आर करेंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 90 अपान 360। अब देखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ गया 84 है। ओके, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। इसको देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 7 से देखेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो देखेंगे तो ये आपका आ गया, ये देखेंगे 44, या 6 कर लेंगे, 6 × 22 मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 13, 132 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया 132 सेंटीमीटर, यही आंसर है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2021 का। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज दे 176 मीटर दे रखा है। तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है आपका ऑफ सर्किल 176 मीटर दे रखा है। ओके, तो सर्कमफेरेंस आप जानते हैं सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 176। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 अपान 2 पाई, ये आपका आ गया मीटर आ गया। कैंसिल मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने का। ओके, अब देखेंगे ये क्वाड्रेंट कह रहा है, तो क्वाड्रेंट कितना होता है, ये क्वार्टर होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री। एरिया निकालना है, लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। आप देखेंगे क्वाड्रेंट है तो ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे थीटा अपान 360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। एरिया निकाल लें तो थीटा अपान 360, पाई की वैल्यू रहने दीजिए, आर की वैल्यू रखते हैं तो 176 अपान 2 पाई का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखेंगे यहाँ 90 अपान 360, पाई रहने दीजिए ऐसे, यहाँ पे 176 इंटू 176 अपान 2 पाई इंटू 2 पाई आ गया। देखेंगे कैंसिल करेंगे इसको तो देखेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा। इसको 1 पाई से कैंसिल कर दीजिए,
4 1 जा 4 होता है, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ओके, अब इसकी इस पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 20 इंटू करेंगे 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 है आपके पास, तो ये 44 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 से इस किसी को कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 2 8 जा, तो आपका आ गया 88 इंटू 7। मल्टीप्लाई करिए तो देखेंगे 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, कैरी 5 होगा। ओके, तो हो जाएगा 7 8 जा 56, ऐड कर लेंगे तो 11 61 आ जा रहा है, तो आपका आ गया 616 मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2021 का, सीबीएसई 2021 में पूछा गया है, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर दे रखा है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेक मूविंग 132 किलोमीटर। ये कहना चाह रहा है कोई कार का व्हील है, ये कार का व्हील है जिसका डायमीटर दे रखा है, यानी 2r दे रखा है आपका, ये 2r दे रखा है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है 132, ये कहना चाह रहा है 132 किलोमीटर चलने में ये कितनी बार रिवॉल्व करेगा, कंप्लीटली रिवॉल्यूशन कितनी बार घूमेगा। तो एक बार इसका सरकमफेरेंस निकाल के, इसका सरकमफेरेंस निकाल के इस व्हील का हम क्या करें, इससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ये पूछा नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, चलिए देखते हैं। आर की वैल्यू पता चल गया 21 सेंटीमीटर। ओके, अब आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। आप इसको और क्या कह सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। ओके, तो आप वैल्यू पुट करिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू चल रहा है 21 चल रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आ जाएगा आपका 6 इंटू 22, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 32, 132 सेंटीमीटर आया। ओके, आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, देखेंगे डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 132 किलोमीटर दे रखा है। आप इसे मीटर में चेंज कर लीजिए, फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, या डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132,000 मीटर हो गया। बट यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है इसका एक सर्किल, एक सरकमफेरेंस का, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 132,000 मीटर तो है ही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर आ गया। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन, कितने चक्कर काटेगा वह, कितनी बार घूमेगा पहिया। चलिए देखेंगे, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपान लिखेंगे
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये 1 रिवोल्यूशन लिख देंगे, रिवोल्यूशन। तो देखेंगे टोटल डिस्टेंस आपका है 1323250 लगाएंगे अपान नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है एक रिवोल्यूशन का 132 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 132 1 जा 132 कर लेंगे, 1 आएगा तो आपका आ जाएगा 150। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या 10 की पावर 5, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आया। 1 लाख रिवोल्यूशन, 1 लाख चक्कर लगाएगा, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2021 का, सीबीएसई 2021 में पूछा गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो क्या पूछा है देखेंगे, तो आप लिख सकते हैं रेशियो, यहाँ से देखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, तो आप एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, सर्किल अपान एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो पूछा है। ओके, तो देखेंगे ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी सरकमफेरेंस जो दे रखा है वह हाफ है किसके, स्क्वायर के। तो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्किल इज R and side of square is A लिख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, अ सर्किल लिखा है तो ए लिख सकते हैं, अ सर्किल इक्वल करिए ईच के जगह हाफ करिए स्क्वायर का, स्क्वायर के पेरीमीटर कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर। ओके, तो देखेंगे सरकमफेरेंस का क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 1/2, बोलिए 1/2, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4a लिख देंगे भाई, यस स्क्वायर a लिखे हैं साइड a, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a होगा। तो देखेंगे 2 1 जा 2 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, ये लिख सकते हैं r अपान a को यहाँ भेजिए, पाई को यहाँ भेज दीजिए, तो 1/पाई हो गया। ओके, 1/पाई हो गया। अब हमें निकालना है, देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल अपान रेशियो पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर 4a आप जानते हैं, 4a का स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं, इस a स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r अपान a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई तो पाई रहेगा, r अपान a की वैल्यू दे रखा है 1/पाई, तो लिखेंगे 1/पाई का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा। ओके, अब पाई की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 22/7, तो ये ऊपर चला जाएगा 7/22 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल अपान एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 7/22 आ जाएगा।
यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई 2015, सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। टू सर्किल बीड ऑफ द डिफरेंट साइज आर द ज्वाइनिंग टुगेदर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। सम देखेंगे, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बीड। देखेंगे, ये कहना चाह रहा है दो सर्किल हैं जो डिफरेंट साइज के हैं, बनाते हैं। देखिए, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल एक दूसरे के टच में रखे गए, ज्वाइन टुगेदर। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये दे रखा है। तो ये R1 है और ये R2 है। तो सम आप यहाँ पे बोला है देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आप कह सकते हो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ देयर एरिया इज, इनका एरिया मान लीजिए इसका एरिया A1 हो, इसका एरिया A2 है, तो एरिया प्लस A1 प्लस A2 दे रखा है 130 पाई दे रखे हैं। बोला है सम ऑफ एरिया दे रखा है, तो हम ये कर लिए। अब ये R1 ये R2 वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई आ गया। अब क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप पाई कॉमन लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका R1 का पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130 आ गया। बताइए, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। देखेंगे, अब आप देखेंगे R1 प्लस R2 यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ क्या करेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 आ जाएगा। ओके, R1 प्लस R2 क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना दे रखा है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या दे रखा है, 130 दे रखा है, प्लस 2R1 R2 रहने दीजिए। ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इसको इधर भेजेंगे 130 इक्वल टू आ जाएगा 2R1 R2 आ जाएगा। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करिए, 196 से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2R1 R2 इक्वल टू 66। इसको डिवाइड ना करने बैठ जाइएगा, क्यों नहीं करेंगे उसको अलग से बताएं। अब देखेंगे, फिर से आप क्या अगेन आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करिए। भाई हमें यह इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को थोड़ी ना ले आके इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इसको कर ही नहीं सकते। अरे भाई आप सोच रहे होंगे इससे सॉल्व कर लेते, नहीं कर सकते, यहाँ स्क्वायर है, यह पावर इसकी 1 है, यहाँ 2 है, नहीं कर सकते, इसलिए इसके जैसा इक्वेशन चाहिए। आइए देखते हैं, फिर से करेंगे, अगेन करेंगे, तो आप जानते हो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 आ गया आया। अब देखेंगे R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 130। R1 का स्क्वायर देखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या है, 130, देख लीजिए दिया है, और माइनस का
2r1 r2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, इक्वेशन थर्ड कर सकते हैं, इसको थर्ड से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे 66 रख दीजिए। ये अगेन ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। देखेंगे आपका आ जा रहा है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये भी r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर जा रहा है, देखेंगे स्क्वायर, ये बचेगा 4 और यहाँ पे 64 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, सॉरी 130 को आप 64 से माइनस कर देंगे तो ये 66 है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 12 64 आया। ये स्क्वायर हटाइए, ये स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए 64, यहाँ बचेगा r1 माइनस r2 बचा, स्क्वायर चला गया तो ये आ जाएगा r1 माइनस r2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 64 का रूट क्या निकाल लेंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को फोर्थ को और फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, r1 प्लस r2 इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले आके यहाँ पे लाइए फोर्थ वाले को, r1 माइनस r2 इक्वल टू 8, ये इक्वेशन सेकंड। इसी को सॉल्व कर लेंगे, r1 और r2 की वैल्यू आ जाएगी, देखेंगे ये आप लिखेंगे एडिशन कर दीजिए, तो एडिशन में साइन नहीं चेंज होता है, ये कैंसिल सेम है, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2r1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 और ये भी 2 × 2 22 को 11 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर आ गया। अब r1 की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो देखेंगे r1 की वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही कर ले रहे हैं, तो हमारे पास r1 प्लस r2 की वैल्यू आ रहा है 14, तो देखेंगे r1 की वैल्यू 11 प्लस r2 इक्वल टू 14, r2 इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 11, ये आपका 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया r1 की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई, ये सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछा गया है 2015 में। देखेंगे इन फिगर APQ ये आपका सेमी सर्किल बता रहा है, फिर AQP ये सेमी सर्किल, यहाँ से ये सेमी सर्किल बता रहा है, OA बताना चाह रहा है, यानी OA और OB आपस में इक्वल है। इफ द पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये जो पेरीमीटर दे रखा है 47 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। चलिए देखेंगे, ये एंगल देखेंगे कितना होगा भाई 360, ये पूरा 360 होता है, 90 आप माइनस कर देंगे, 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये आपका 270 हो गया। तो थीटा तो पता चल गया 270 है, आर की वैल्यू इसका सेम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पेरीमीटर, आप जो पेरीमीटर दे रखा है पेरीमीटर लिख सकते हैं, पेरीमीटर दे रखा है 47 सेंटीमीटर। तो अगर हम कह दें, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फुल कंप्लीट, लिखेंगे कंप्लीट सर्किल, माइनस का लिखेंगे 1/, ये माइनस कर देते हैं 1/4 पार्ट, क्या कर रहे हैं ये माइनस कर देंगे 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ 1/4 पार्ट लिख सकते हैं ऑफ सर्किल इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू तो 47 है आपका, 47 इसको अगर ये माइनस कर दिया जाए आर, ये आर प्लस ये आर, तो यही तो आएगा जो अंदर का है बचा है, यही। नहीं समझ में आया आपको? ये पूरा कंप्लीट पेरीमीटर, तो आपने इसको माइनस कर दिया तो आपका क्या आया, 47 माइनस 2r करेंगे तो यही आएगा। अब देखेंगे कंप्लीट सर्किल का दे रखा है 2πr और 1/4 कर रहे हैं तो 1/4 2πr। ओके, बताइए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे 2 कम 2 2 जा 4 होता है, तो आप लिखेंगे 2πr माइनस का πr/2। यहाँ पे चल रहा है 47 माइनस 2r, r निकाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एरिया भी निकाल देंगे, थीटा पता चल जाएगा। एरिया निकालने के लिए कहानी कर रहे हैं, तो देखेंगे एलसीएम आपका आ जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, 4πr आ गया, 2 कैंसिल, माइनस का πr आ गया, इक्वल टू 47 माइनस 2r था। यहाँ बचेगा 3πr, 4πr में से πr माइनस करेंगे, 3πr/2 इक्वल, इधर ये माइनस इधर प्लस करिए, 2r इक्वल टू 47। इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 एलसीएम होगा, कैंसिल करेंगे 3πr प्लस का यह आ जाएगा 4r आ जाएगा इक्वल टू 47। ओके, यहाँ पे आप एलसीएम ना लीजिए, इसको मत करिए, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए। तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 प्लस का 2 बचा इक्वल टू 47। देखेंगे यहाँ से आप क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा। r यहाँ पे 11 3 जा 33/7 प्लस का 2/1, यहाँ चल रहा है 47। इसका एलसीएम लेंगे 7, ये 33 ही रहेगा और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 में, 33 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब देखेंगे आप तो ये आपका आ गया, ये 47 चल रहा है। देखेंगे तो r ये देखेंगे 47 आ जाएगा, 47/7 इक्वल टू 47 आ रहा है। बताइए अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 47 और 47 का डिवाइड कर देंगे, तो 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया निकालें। एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल तो लिखेंगे θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू दे रखा है 270/360, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 7 है तो 2 बार करेंगे, 7 × 7, यह 7 से कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 9 3 जा होता है और 9 4 जा होगा। बताइए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 और 22 को 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2। अब देखेंगे आपका आ गया 33, लिखेंगे 33 × 7/2 आ रहा है। ओके, तो 3 7 जा 21,
3 से 1 जा 21, 22, ये आपका आ गया 221/2। डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर आपका आ गया एरिया का 110.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। इस तरह से एरिया रिलेटेड सर्किल का पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। PYQ आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उसका अलग से वीडियो बना के दे देंगे आपको। आप अच्छे से करिए। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर को आप चाह रहे हैं हम PYQ कराएं उसका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बना देंगे। जिसका भी आपको ज़रूरत रहे, जिस भी चैप्टर का ज़रूरत रहे, आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए।